मतलब इस बार कितनी चाहिए? पूरे गए हुए हैं तो अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान गुरुवार दोपहर टेक ऑफ के बाद क्रैश हो गया। हादसे के समय विमान में 2 पायलट और 10 केबिन क्रू समेत 242 लोग सवार थे। विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद कई वीडियो भी सामने आए हैं जो दर्दनाक मंजर को बयां कर रहे हैं। इस हादसे को लेकर पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी का रिएक्शन सामने आया है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर पाकिस्तान का पहला रिएक्शन। बिलावल भुट्टो ने कहा कि एयर इंडिया दुर्घटना का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें इस दुखद घटना की खबर सुनकर दुख हुआ। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा, मैं भारत के लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC के अनुसार एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 ने भारतीय समयानुसार दोपहर 1:39 पर अहमदाबाद एयरपोर्ट के रनवे 23 से उड़ान भरी थी। रनवे 23 से उड़ान भरने के तुरंत बाद विमान एयरपोर्ट की सीमा के बाहर जमीन पर गिर गया और उसके तुरंत बाद घटनास्थल से आसमान में काला धुआं उठता हुआ देखा गया। विमान अहमदाबाद के मेघानिंगा IGP परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हादसे के समय विमान में केबिन क्रू के 12 सदस्यों समेत 242 लोग सवार थे। विमान का संचालन कैप्टन सुमित सभरवाल कर रहे थे, जिनके साथ फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर थे। कैप्टन सुमित सभरवाल एक LTC हैं और उनके पास 8200 घंटे का उड़ान अनुभव है, जबकि को पायलट के पास 1100 घंटे का उड़ान अनुभव था। विमान में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 1 कनाडाई और 7 पुर्तगाली नागरिक सवार थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटना को हृदय विदारक बताया और कहा कि इससे हम स्तब्ध और दुखी हैं। उन्होंने कहा, अहमदाबाद में हुई त्रासदी से हम स्तब्ध और दुखी हैं। ये हृदय विदारक है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं मंत्रियों और अधिकारियों के संपर्क में हूं जो प्रभावित लोगों की सहायता के लिए काम कर रहे हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टामर ने लंदन जाने वाले एयर इंडिया के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने पर शोक व्यक्त किया है। स्टॉमर ने एक बयान में कहा, कई ब्रिटिश नागरिकों को लेकर लंदन आ रहे विमान के भारतीय शहर अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त होने का दृश्य भयावह है। मुझे पल पल की जानकारी दी जा रही है तथा इस अत्यंत दुखद समय में मेरी संवेदनाएं यात्रियों और उनके परिवारों के साथ हैं। आप जो देख पा रहे हैं वो एयर इंडिया की वो क्रैश फ्लाइट की एक पंख है, एक विंग है जो यहाँ पर टूटकर गिरी हुई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये पूरी तरह से फिलहाल जली हुई है। उस तरफ आप देख पा रहे होंगे कि एक दीवार है जो सीमेंट की दीवार, वो टूट गई है और पीछे जो ट्रीज़ हैं वो ट्रीज़ भी है जो पूरी तरह से जल चुकी है। फिलहाल यहाँ पर कंप्लीट केओस है और लोग जो हैं अथॉरिटीज़ ने यहाँ पर फिलहाल हेवी मशीनरीज जो है वो हेवी मशीनरीज को यहाँ पर बुलाया है जिससे कि जो सर्वाइवर्स हैं उन सर्वाइवर्स को ढूंढा जा सके। आप यहाँ पर मुझे अभी तक यहाँ पर जब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मुझे पेट्रोल के जलने की स्मेल अभी तक मुझे महसूस हो रही है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो फ्लाइट की जो विंग है, एक विंग शायद ये राइट साइड की विंग है, ये राइट साइड की विंग यहाँ पर इस तरह से टूटकर यहाँ पर गिरी हुई है और दूसरी विंग जो है इस बिल्डिंग के उस तरफ गिरी हुई है ऐसा माना जा रहा है। और ये बिल्डिंग जो सामने दिख रही है, इस बिल्डिंग के साथ बिल्डिंग फ्लाइट जो है वो क्रैश हुई थी। अभी तक यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। पिछले कुछ घंटों से कांस्टेंट लोग जो हैं वो ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, सर्वाइवर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और सामने आप जो ये बिल्डिंग्स हैं, ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं। मैं आपको बता दूं कि ये अहमदाबाद का मेघानी नगर एरिया का इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का कैंपस माना जाता है। इसे न्यू मेंटल कैंपस भी माना जाता है। और ये जो हॉस्पिटल है, ये अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल है, उसका जो स्टाफ है, उसका स्टाफ यहाँ पर इन बिल्डिंग्स में रहता था। 2 बिल्डिंग्स पूरी तरह से यहाँ पर जली हुई आप देख पा रहे होंगे कि जो प्लेन है वो यहाँ पर इन बिल्डिंग से क्रैश हुई थी। और उसके बाद जो है यहाँ के आसपास के लोगों ने बड़ी आवाज़ सुनी थी और बड़ा जो धुआं है वो धुआं उन्होंने देखा था। और उसके बाद यहाँ पर लोग आए थे और रेस्क्यू ऑपरेशन उसके बाद शुरू हुआ था। और इसके अलावा और आगे जो सरकारी तंत्र है उसने अभी तक किसी तरह की क्लैरिटी नहीं दी कि ये जो हादसा है उसके पीछे का रीज़न क्या है, किस तरह से यह हादसा हुआ है। क्योंकि बिल्कुल एयरपोर्ट के रनवे के पास में ये जो क्रैश है, ये क्रैश हुआ था। टेक ऑफ करने के कुछ देर बाद तुरंत ये जो प्लेन है, ये प्लेन यहाँ पर क्रैश हो चुकी थी। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर न सिर्फ पुलिस अथॉरिटीज़ बट उसके साथ साथ आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस और वॉलेंटियर्स, कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस और NSG के जवान जैसे कई लोग जो हैं वो फिलहाल इस रेस्क्यू ऑपरेशन में काम कर रहे हैं।